हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी हो रहे हैं 7:15 और युग जस्ट अभी अपने पापा के साथ निकला है स्कूल के लिए और मैं आ गई थी प्रीत को उठाने, क्योंकि अभी दोनों की टाइमिंग चेंज हो गई है। युग की टाइमिंग तो जैसे कि तैसी ही है, अभी उसकी विंटर टाइमिंग हुई नहीं है, बट प्रीत की टाइमिंग विंटर टाइमिंग हो गई है। मीन्स 1 घंटा लेट हो गया है। तो युग के जाने के बाद मैंने प्रीत को उठाया कि चलो उठ जाओ, क्योंकि ये लोग स्कूल जाने के 1 घंटा पहले आप इन्हें नहीं उठाओ तो ये बहुत ज़्यादा लेट करवाते हैं। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन ये लोग के लंच की तैयारी करने। तो आज मैंने इडली बनाया था, इडली और सांभर। एक्चुअली युग को काफ़ी दिन से मन था कि मम्मी इडली और सांभर बनाओ, इडली और सांभर बनाओ, बट मैं बनाने नहीं सक रही। तो ऊपर से क्या हो रहा था ना, ठंड आ गई है ना, तो आप पहले से अगर पीस के नहीं रखो ना तो अच्छे से फूलते नहीं हैं। और मैं हमेशा भूल जा रही थी, मीन्स चावल भिंगाना और उसे पीसना। तो कल मैंने रात में ही इसे भिंगाया और आई थिंक मैंने 9-10 बजे इसे पीसा है और अच्छे से फेंटा, तब जाके अब इडली मेरी अच्छे से सॉफ्ट हो रही थी। तो चलिए चाय भी मैंने बैठा दिया था, तो चाय भी हो गया है। तो चलिए फटाफट चाय पी लेते हैं, क्योंकि चाय पीने के बाद ही एनर्जी आती है काम करने की, और भी बहुत सारे काम करने हैं। दोनों बच्चे एक साथ स्कूल चले जाते थे तो निश्चिंत हो जाते थे, उसके बाद मैं अपना काम आराम से स्टार्ट करती थी। लेकिन अभी 1 बाय 1 है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मीन्स एक को आप अच्छे से रेडी करके तैयार करके सब करके भेजो, फिर उसके बाद दूसरे की बारी, तो थोड़ा सा ये चीज़ थोड़ा सा हेडेक लगता है। तो कुछ दिन की बात है, आई थिंक युग की भी टाइमिंग वही सेम हो जाएगी, तो दोनों फिर सेम टाइमिंग में जाएंगे तो मेरे लिए भी अच्छा होगा। तो चाय हमने पी लिया था और मेरे हस्बैंड भी निकल गए थे अपने काम पर, और प्रीत का भी टाइम हो गया था तो वो भी स्कूल के लिए निकल गया था, और अब मैं बच गई हूँ अकेले। तो सबसे पहले मैंने किचन में एंटर किया, क्योंकि किचन के काम मुझे फटाफट ख़त्म करने रहते हैं। मॉर्निंग में खासकर बहुत सारे काम रहते हैं, और खासकर ये लोग के जाने के बाद ना किचन की जो हालत रहती है ना, बहुत मैसी रहता है किचन। तो किचन साफ़ करना सबसे पहला काम है। ये लोग निकलते हैं उसके बाद मैं सबसे पहले किचन साफ़ करती हूँ, उसके बाद ही बाकी अदर काम करती हूँ। तो थोड़े बहुत इडली बचे हुए थे वो उसे मैंने बना लिया। सांभर मैंने बनाया था इडली के साथ, तो उसे छोटे बर्तन में डालकर जो कढ़ाई थी उसे मैंने धोने के लिए डाल दिया है, क्योंकि ना सारे बर्तन आप एक साथ धो दो ना तो बड़ा आराम है। बारी बारी बर्तन धोना बहुत बोरिंग का काम है, क्योंकि दिन भर में पता नहीं हम कितने सारे बर्तन धोते हैं। ये एक ऐसा काम है जो छूटता नहीं है, क्योंकि झाड़ू पोछा हुआ या अदर कोई भी काम है मॉर्निंग में करके आप निश्चिंत हो जाओ, बट बर्तन पूरे दिन भर चलते रहता है और ये बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। और खासकर अगर एक एक करके धो रहे हो, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सारे बर्तन एक ही बार जमा करूँ, बड़े छोटे जो भी हों उन्हें फटाफट धो के निकाल दूँ। तो सारे बर्तन मैंने मॉर्निंग के धो लिए थे अच्छे से। जो भी मेरा काउंटर टॉप सिंक एरिया वो सभी मैंने क्लीन कर दिया था, तो किचन मेरा पूरी तरीके से क्लीन था। तो अब चलते हैं चलिए बाहर की ओर। तो बाहर जो ये मेरा आप क्रॉकरी यूनिट देख रहे हो, तो इसमें मैंने रन के रूप में अपने सिल्क के दुपट्टे को बिछाया था। तो अभी मैं इसे हटा रही हूँ, क्योंकि गंदा भी काफ़ी हो चुका है और फेस्टिवल में ये सब काफ़ी अच्छे लगते हैं। फेस्टिवल के बाद फिर नॉर्मल वाली लाइफ ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसे मैंने हटा के ये जो मेरा क्रॉकरी यूनिट है उसके ऊपर वाले टॉप को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, क्योंकि काफ़ी डस्ट हो जाता है। और उसके बाद इसमें मैं एक्सप्लेन सिंपल रनर यूज कर रही हूँ, बिछा रही हूँ, जो काफ़ी पुराना है एक्चुअली, बट अभी भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ का तो काम हो गया, और अब चलते हैं बच्चों के बेडरूम की ओर, क्योंकि बच्चों का बेडरूम मैंने नहीं झाड़ा था। तो अपना बेडरूम तो मैंने कर लिया था, और पूरे घर में मैंने झाड़ू भी आज कर लिया है। तो झाड़ू अभी लगाना नहीं है, बस बच्चों के बेडरूम को बस ऑर्गेनाइज करना है। उसके बाद फिर पोछा सीधे हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आज मैंने मॉर्निंग में उठने के साथ इधर काम मैं किचन का कर रही थी, उधर मैंने पूरे घर को भी झाड़ू कर लिया। झाड़ू हो जाने से ना फिर बाकी काम थोड़ा ईजी लगते हैं। मीन्स पोछा चलो तुरंत हो जाएगा, झाड़ू मेन रहता है। तो चलिए बच्चों के बेड को भी मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया। और अभी क्या हुआ है ना, इसके एक पिलो में रुई अंदर से निकल रही है। थोड़ा बहुत वहाँ था हल्का सा फटा हुआ, तो बच्चों ने क्या किया, खेलते खेलते वो थोड़ा और ज़्यादा उन्होंने कर दिया, तो वहाँ से थोड़ी बहुत रुई अंदर से आ रही है। तो अभी मुझे उससे फिर अच्छे से सिलाई करना होगा, नहीं तो उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो अभी मैंने जैसे तैसे डाल दिया, बाद में जब टाइम मिलेगा तो फिर मैं उससे अच्छे से सिलाई कर दूँगी। और चलिए चलते हैं पोछा करने, क्योंकि बस यही काम बाकी था मॉर्निंग का, क्लीनिंग डस्टिंग का। तो सुबह 4 बजे 5 बजे जब भी उठो, ये घर के कुछ 2-4 काम होते हैं ना सुबह के, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हर किसी घर के लिए, तभी उनका घर शीशे की तरह हमेशा चमकता रहेगा। कि आप कितने भी टायर्ड हो, कितने भी आपको थकावट क्यों ना लग रही हो, बट ये जो झाड़ू पोछा डस्टिंग ये जो काम है ना मॉर्निंग वाले, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं घर को साफ़ रखने के लिए। क्योंकि आप झाड़ू करके भी किसी दिन छोड़ दो ना, पोछा ना करो, बट उस दिन आप देखना घर की फीलिंग क्या आती है, उस दिन एनर्जी क्या घर की लगती है, मीन्स फ्रेश नहीं लगेगा। मेरे साथ तो ऐसा होता है। और आप झाड़ू के बाद पोछा वोछा कर दो और डस्टिंग भी थोड़ी बहुत कर दो, उसके बाद घर आपका बहुत ज़्यादा क्लीन और फ्रेश लगता है। तो मेरी तो यही हैबिट है, सुबह उठने के बाद सारा काम घर का करने के बाद, या तो उसके बाद करूँगी झाड़ू पोछा डस्टिंग, या उसके पहले मैं झाड़ू पोछा, मतलब ये चीज़ मेरे रूटीन में प्रॉपर है डेली वाले में, कि मुझे अपने घर में चाहे कितना भी काम हो, ये झाड़ू पोछा और डस्टिंग वाला काम ज़रूर करना है।
और जी अपने घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए हर कोई हर कोशिश करता है कि कैसे वो अपने घर को नीट एंड क्लीन रख सके। तो ये मेरी बात सिर्फ नहीं है, हर कोई अपने घर को अपनी तरीके से साफ़ सुथरा रखता है, क्योंकि घर घर होता है, चाहे वो रेंट में हो या अपना घर हो। क्योंकि मैं भी रेंट में रह चुकी हूँ। मेरे पापा जब सेल एम्प्लॉय थे तो उन्हें सेल की तरफ से क्वार्टर मिला था, तो वो हम रेंट पर ही रहते थे। 2 रूम का क्वार्टर था, सीमेंटेड पक्का वाला फ्लोर जो रहता है वो था। बट उस घर को ही चमकाने के लिए हम अपना जी जान लगा देते थे कि क्या कर दे। तो वही है, घर अपना हो, रेंट का हो, छोटा हो, बड़ा हो, जैसा भी हो, नीट एंड क्लीन तो रहना चाहिए। तो चलिए ये सब हो गया और उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी और अब मैं नहा के आ गई हूँ और मुझे भूख काफ़ी लग रही है। एक्चुअली क्या हुआ था, कल बिल्कुल सादा खाना चला था क्योंकि कल फास्टिंग थी। तो चलिए सबसे पहले नाश्ता करते हैं और फास्टिंग के नेक्स्ट डे ना इडली डोसा मीन्स इस टाइप का खाना ना बड़ा मज़ा आता है खाने में। तो चलिए फटाफट नाश्ता करते हैं। तो जी नाश्ता कंप्लीट करने के बाद मैं वापस आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो दाल मैंने बना दिया था, तो बस उसमें छौंक लगाना था। और इधर मैंने आलू और सेम भी कट करके रखा है। पहले मैं सोच रही थी कि सेम ही फ्राई कर दूंगी, ऐसे ही हल्का हल्का खाना दोपहर में। बट फिर बच्चों का क्या है ना, उन्हें आलू चाहिए होता है किसी भी रूप में, या भुंजिया करके दो, सब्जी करके दो, वो थोड़ा बहुत आलू खोजते हैं। कि सिर्फ हरा सब्जी रहेगा तो वो फिर खाएंगे सब्जी बट उतने मन से नहीं खाएंगे, थोड़ा बहुत ऐसे। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं, आलू और सेमी की सब्ज़ी बना देते हैं, तो बच्चे फिर दोपहर में भात रहेगा तो अच्छे से खाएंगे। तो वही मैं आलू से सेमी की सब्ज़ी यहाँ बना दे रही हूँ। और उसके बाद अभी युग को लेने भी जाना है क्योंकि टाइम हो गया। पता है क्या हो रहा है, 2 दिन मीन्स जब से मैं राउरकेला से उठी हूँ तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मेरा रोज़ काम करने में आई थिंक 12 बज जा रहे हैं, मीन्स सारा काम प्रॉपर ख़त्म करने में, जबकि मैं 10 बजे तक ख़त्म कर देती थी। तो अभी 12 बज जा रहे हैं, तो उसके चलते काफ़ी दिक्कत हो रही है। पता नहीं क्यों, कैसे इतना लेट हो रहा है। और क्या है ना, घर के काम मोस्टली ठंड के दिनों में खासकर 11 बजे तक चलिए फिर भी चलो ठीक है कि हाँ 11 बज जाते हैं करते करते, कोई बात नहीं, चलो होता है। क्योंकि ठंड के दिनों में नींद मॉर्निंग में खुलती नहीं है जल्दी, थोड़ा सा लेट होता ही है। बट जहाँ 11 बजे से फिर पार होता है ना टाइमिंग, तो फिर बड़ी इरिटेशन लगती है कि कितना लेट हो रहा है, कितना लेट हो रहा है। तो ठीक सब काम करते करते टाइमिंग हो गया था युग के आने का। तो फिर मैं चली गई युग को लाने के लिए और ठीक मैं पहुंच के उसका बहन आ गया था। तो युग आ चुका है और अब चलिए उसे नाश्ता खाना देते हैं, सॉरी। तो खाना में उसे इडली चाहिए था, उसे भात नहीं खाना था क्योंकि उसकी आदत है, वो भात बिल्कुल पसंद नहीं करता है। वो रोटी इडली ऐसे टाइप का आप दोपहर में दो ना तो उसे बड़े अच्छे से खाता है, और भात खाएगा तो वो एकदम नाम का थोड़ा सा। तो इसीलिए उसे मैं इडली दे रही हूँ और अपने लिए भी साथ ही साथ खाना निकाल ले रही हूँ क्योंकि प्रीत के आने में टाइम है काफ़ी, आई थिंक 3:30-4 बजे बज जाता है उसे आते आते। तो इसलिए मैं अभी खा ले रही हूँ युग के साथ। और अभी कपड़े भी उठाने हैं खाने के बाद, क्योंकि 4 बजे के बाद ना धूप एकदम जाने लगती है, तो फिर वापस कपड़े ठंडे हो जाते हैं। तो 4 बजे के पहले ही कपड़े उठाने पड़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को भी मैं करती हूँ यहीं एंड। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।